चाहूंगा वो 3 घंटे का समय जब आप साधना में बैठे रहते हैं कैसा महसूस होता है उस समय? आवाज तो क्या करे, जैसे कि हम तो को दिन होते हैं शिव के नाम में सुमरन करते रहते हैं, फिर क्या होता है क्या नहीं हमको कुछ पता नहीं है। भगवा केवल रंग नहीं है, परम पिता परमात्मा की इच्छा है। इसको पहन के जीवित रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। संत की यदि परीक्षा की घड़ी नहीं होगी और संत यदि तप नहीं करेंगे तो इस धरती का पाप को तारने वाले कौन? प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, योग, समाधि, ये अष्टांग प्रक्रिया में आता है। इसको शास्त्र मानते हैं, विद्वान लोग भी मानते हैं। यह उसी की एक हठयोग साधना है। उसने धरती पर सब कुछ साध लिया। जो अपने शरीर को नहीं साध पाया वह कुछ नहीं साध पाया। आत्मा जो तपस्या करते हैं अपने शरीर को, विकारों को खत्म करने के लिए, यह हठयोग साधना है। जैसे कहते हैं बाल हट, त्रिया हट, जोग हट और राज हट। साथियों, पिछली वीडियो में आपने देखा था कि भाकरा गांव के अंदर मैं मौजूद था और वीडियो में मैंने दिखाया था कि किस प्रकार से एक साधु तपता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा 40 डिग्री का वैसे नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, लेकिन जब आसपास में धुने होते हैं वहां पे टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ रहा होता है। लेकिन विकास गिरी महाराज जी से बातचीत करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने शिष्य को ऐसे गुण दिए हैं। वो आज वहां पे बैठे हुए 3 घंटे तक ना कुछ खाते हैं, ना कुछ पीते हैं, ना कुछ बोलते हैं, लेकिन फिर भी 3 घंटे तक वो कैसे बैठे रहते हैं। तो कैमरामैन सहयोगी से थोड़ा सा कहूँगा आगे आ जाए। और ये गाँव के गणमान्य लोग हैं, पूरे दिन यहाँ पे दिन भर बैठे रहते हैं। और बताया जाता है कि यहाँ पे जो पुराने इनके महाराज जी, इनकी कई सालों की यहाँ पे इनकी मेहर रही है। यहाँ तक कि गाँव के अंदर ऐसी ऐसी अनहोनियाँ जो वो टालने में सक्षम हुए हैं इन चीज़ों को। इन लोगों का कहना है, एक महिला से मैंने बातचीत की, उस बेटी के बारे में बताया कि ये बेटी जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और यहाँ पर आने के बाद में जब मनोकामना उन्होंने मांगी और प्रसाद बोला था सिर्फ कि बाबा मैं आपकी आस्था के ऊपर आई हूँ और बेटी को मुझे जीवन दान देना है, वो जीवन दान मिला। पिछली वीडियो में बताया भी था। गाँव के गणमान्य सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और विकास जी महाराज जी बातचीत करते हैं। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल। पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा ओम नमो नारायण प्रणाम जी। महाराज जी, मैं चीज पूछना चाहूंगा कैसे, क्योंकि हर गांव के अंदर आज के समय के अंदर और जेठ के महीने में लोग शिमला मनाली के अंदर जाना पसंद करते हैं ताकि ठंड आ जाए, लेकिन आप हैं कि गर्मी है और उसी गर्मी को और भी बढ़ाते हुए आपके शिष्य बैठे हुए थे, आंखें कुछ बयां कर रही थी जब आपसे पहली बार ये मिले थे उधर से उठने के बाद। क्या कहना चाहेंगे, कैसी शक्ति है ये? पहले मैं बताऊं आपको रोहित जी, अपना जो भारत भूमि है ना, भारत भूमि साधु संतों की तपोभूमि है। भारत भूमि को हमेशा आप देखते होंगे संतों की बड़ी आस्था है और बड़े संतों का सम्मान है भारत के अंदर। क्यों? इसलिए है यहाँ एक से एक तपस्वी संत हुए हैं। तो ऐसे ही तपस्वी संत बाबा शिवपुर जी महाराज, उनकी तपोस्थली है। जैसा आपको गांव वालों ने बताया भी होगा कि बाबा जी ने बहुत यहाँ तपस्या करी, साधना की। उस तपोस्थली के नाम से ही इस जगह का नाम है तपोभूमि केसानिया जोड़। और उसी परंपरा को निभाते हुए संत महात्मा चले आ रहे हैं। जैसे गुरु शिष्य की परंपरा है भारत में, हमारे जो संन्यास परंपरा में गुरु शिष्य की परंपरा में जो हमको सिखाया जाता है उसी हिसाब से हम लोग आगे कार्य करते हैं, जो साधना हमारे गुरु लोगों ने हमको सिखाई है। तो यह परंपरा है। जेठ के महीने में धूने लगाकर ये महात्मा जो तपस्या करते हैं अपने शरीर को, विकारों को खत्म करने के लिए, यह हठयोग साधना है। जैसे कहते हैं बाल हट, त्रिया हट, जोग हट और राज हट, ये 4 तरह के हट बताए हैं। इनके आगे आदमी को मतलब नतमस्तक होना ही पड़ता है। तो ये जोग हट है। गोरख संगीता के अंदर हठयोग के बारे में सब बता रखा है। तो गुरु गोरखनाथ जी बहुत हठयोगी है। यह वही परंपरा है 5 धूने की। तो यह जेठ के महीने में होती है, आज के नहीं अनादि काल से चली आ रही है। अब तो काफी लोग इसके बारे में भ्रांतियां फैलाते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। पो के महीने में जलधारा होती है और जेठ के महीने में धूनी तपस्या होती है। जो महात्मा तपस्या करते हैं वह इसीलिए तपस्या करते हैं अपने शरीर के विकारों को खत्म करने के लिए। क्योंकि आज के टाइम में जो भी हमारे जो मन के विचार चेंज होते हैं, हमारे शरीर के अंदर विकार बहुत है और सारे दोष शरीर के अंदर हैं। जिस व्यक्ति ने अपने शरीर को साध लिया उसने धरती पर सब कुछ साध लिया। जो अपने शरीर को नहीं साध पाया वह कुछ नहीं साध पाया। इसीलिए इसी का नाम साधना है, इसी का नाम भगवान की भक्ति है। तो यह जेठ में उस प्रकृति को अपने समीक्ष मानकर, भाई जो जेठ का महीना इतना तपता महीना और बाकायदा इतनी लू चल रही है इस समय, लू का समय और इतनी तेज धूप और फिर भी इतने धुने लगा के, तो अपने आप को, अपने मन के जो विकार हैं, जो अपना संतत्व है, जो संन्यास का जो संतत्व होता है, साधना करना, तो यही वो परंपरा है और उसी परंपरा को ये निभा रहे हैं।
और यही परंपरा लगातार काफ़ी महात्मा करते आ रहे हैं। अपने भारतवर्ष में आप देख रहे होंगे जगह जगह जेठ के महीने में सभी जो महात्मा सामर्थ्य हैं और जो महात्मा साधना करने के इच्छुक हैं सभी कर रहे हैं। साधना ये 41 दिन की होती है, यह सवा महीने की परंपरा है, सवा महीने की 41 दिन की साधना है और उसी को ये साधना कर रहे हैं। तो यह है जो साधना कर रहे हैं हर्षगिरी जी। मैं ये बात को इनको, वैसे मेरे शिष्य हैं, इनको साधुवाद देता हूँ। यह किसी प्रकार का कोई पानी ना पीना और आँख खोल के नहीं देखना, एकदम ध्यान मगन। जैसे अष्टांग के शास्त्रों में अष्टांग के बारे में आपने पढ़ा होगा, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान योग समाधि, ये अष्टांग प्रक्रिया में आता है। इसको शास्त्र मानते हैं, विद्वान लोग भी मानते हैं। यह उसी की एक हठयोग साधना है। यह अपने शरीर को साधने के लिए और भगवान के भजन करने के लिए और उस भगवान की भक्ति में मगन होने के लिए अपने समर्पण भाव से उस परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए यह साधना चली आ रही है। तो मन के जैसे क्या होता है, कई बार शरीर है हमारा, खाल है, आपकी भी जो है त्वचा वैसी की वैसी है जैसी हमारी है, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये खाल लोहे की तो नहीं है, क्योंकि गर्मी जैसे हमें लगती है वैसे इनको भी लगती है। लेकिन उसी गर्मी में अपना टेम्परेचर बढ़ा के, जैसे आपने बताया कि शरीर की साधना जो व्यक्ति प्राप्त कर लेगा वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा। 5 मिनट में ध्यान में कोई व्यक्ति नहीं बैठ सकता है, शायद वो कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है। लेकिन 3-3 घंटे ना खाना ना पीना, फिर भी मतलब बैठे रहना और उसके बाद में लोगों के बीच में जाना, क्योंकि समय भी चाहिए, आराम भी चाहिए, लेकिन वो चीजें नहीं दिख रही। यह बाणे का प्रकोप होता है। ये भगवा बाणा है ना, सूर्य का रूप माना गया है, इसको सूर्य का रूप मानते हैं। बोले कहते हैं भगवा केवल रंग नहीं है, भगवा केवल रंग नहीं है, परमपिता परमात्मा की इच्छा है। इसको पहन के जीवित रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। संत की यदि परीक्षा की घड़ी नहीं होगी और संत यदि तप नहीं करेंगे तो इस धरती का पाप को उतारने वाले कौन होगा? क्योंकि हर व्यक्ति सुविधा की ओर चला पड़ा है। गर्मी में आप देखते हो हर व्यक्ति बढ़िया कूलर, बढ़िया एसी, बढ़िया सुविधा चाहता है। हर व्यक्ति आजकल पैसे के अधीन बहुत लोग जा चुके हैं। हर व्यक्ति धन से सुविधा के बारे में सोचता है, परंतु संत झोपड़ी में रह के भी खुश हैं, जंगल में रह के भी खुश हैं, महल में रह के भी खुश हैं। संत अनुरागी होते हैं। तो उसी चीज को यह जो तपस्या साधना कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं, गांव का भी भला हो और खुद का भी शरीर साधे, और इसी मानकर और अंतर ध्यान बाकायदा लगा रहे हैं और इससे इनका जो तप बल है वो बढ़ेगा। संत का मेन कर्तव्य है तप करना। कोई महात्मा खड़े होकर करता है, कोई तुम्हारे की ध्यान के माध्यम से करता है, गुफा के माध्यम से करता है। अब जंगल वगैरह तो रहे नहीं, पहले जंगल होते थे। ये जैसे जोड़ है ये भी जंगल के रूप में ही है, परंतु अब क्या है, कोई आता भी नहीं था। आता भी नहीं था। अब जनसंख्या अधिक होने के कारण तो अब महात्मा अपने इस को पे चल रहे हैं, ना जंगल वगैरह। जिसे भी 2 मिनट बात कर सकते हैं। हाँ करो, आप पूछो बकायदा महाराज जी से, अनुभव पूछो महाराज जी। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है। ठीक है। बस मैं यही पूछना चाहूंगा, वो 3 घंटे का समय जब आप साधना में बैठे रहते हैं कैसा महसूस होता है उस समय? आवाज तो क्या करे, जैसे कि हम तो दिन होते हैं शिव के नाम में सुमरन करते रहते हैं, फिर क्या होता है क्या नहीं हमको कुछ पता नहीं। 3 घंटे बिल्कुल हाँ, मतलब हाँ, लीन है आप, 3 घंटे जिंदगी के वो वो अहम 3 है। घंटे या 30 घंटे वो हमको मालूम नहीं हो पड़ता। जैसे कि हम साधना में बैठ गए एक बार तो बैठ गए, जब संगनाद होता है तभी हमको होश आता है, यानी कि शरीर को गर्मी वगैरह महसूस नहीं होती? नहीं, ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। क्योंकि जब बैठते हैं, जब स्टार्टिंग होती है उस समय लोहे जल रहे होते हैं आसपास। गुरु कृपा के कारण ही हम ये साधना कर पा रहे हैं और गुरु कृपा बड़ी है हमारे पे, गुरु के आशीर्वाद है, गुरु के जो मार्गदर्शन दिया उसके माध्यम से ही हम आसपास के जो वातावरण है, यहाँ लोग आ रहे हैं, उनकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। आपकी क्या सोच है, यहाँ के जो लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप बैठे हुए हैं, 41 दिन की तपस्या मायने रखेगी लोगों की जो मनोकामनाएं हैं यहाँ शांति बनाए रखने सर वैसे जैसे कि जैसी भावना होगी, जैसी मनोकामना लेके आएंगे, ऐसी मनोकामना इच्छा पूर्ण करते हैं बाबा शिवपुरी महाराज, उनकी कृपा से ही सब हो रहा है। और कुछ कहना चाहेंगे? और यही कहना चाहता हूँ भाई, हर व्यक्ति को हाँ बाकायदा आना भी चाहिए। सिद्ध बाबा शिवपुरी जी की कृपा है, ऐसी उनकी समाधि है और ऐसा इस गांव में उनका आशीर्वाद है। समाधि गांव के बीच में है और ये बाबा जी की तपोस्थली है, तो इस गांव पर तो विशेष सब पे कृपा है, सब पे आशीर्वाद है। ऐसी यदि कोई मनोकामना लेकर आएगा तो बाबा शिवपुरी जी महाराज सबकी मनोकामना पूरी करें और उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सभी खुश रहें, सारा भारत भूमि में खुशहाली हो और सब सुख शांति से बसें और सब खुश रहें। बिल्कुल ऐसी सोच एक साधु की
जो लोगों के प्रति, अपने लिए तो सब जीते हैं लेकिन ये लोग लोगों के लिए जीते हैं, यहाँ समाज के लिए जीते हैं कि मेरे आसपास रहने वाले सभी लोग सुख शांति से रहें। पहले दिन जब यहाँ पे धरने पे बैठे थे तो उस समय शायद आसपास में मैं बात करूँ तो 40 गोसे ही होंगे, लेकिन जब आने वाले 41वें दिन होंगे तो 540 गोसे जो हैं वो आसपास होंगे। लगभग 20,000 गोसे उस दिन तक जल चुके होंगे। जैसा मैंने राउंड फिगर में लोगों से बातचीत की, मैंने कैलकुलेशन निकाला। लेकिन इस प्रकार की तपस्या अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है, आप लोग समझते होंगे, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक प्राणी, एक व्यक्ति है, वो मनुष्य ही है और सब कुछ सोच करके वो व्यक्ति बैठा है। और साधु महाराज जी से मैंने बातचीत की, उन बातों के अंदर बताया कि एक व्यक्ति अपने जीवन की साधना के लिए जीता है, और अगर साधना ना करके कोई व्यक्ति अपने आप को पहचान नहीं पाया तो वो व्यक्ति ही नहीं है। क्या आप लोग कहना चाहेंगे? आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय बताइएगा, और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।